हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबुत मूंग दाल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अनु और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, साबुत मूंग दाल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले साबुत मूंग ले लेना है। तो देखिए, मैं 1 कप साबुत मूंग ले ली हूँ और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दी हूँ। अगर आप भूल जाते हैं तो आप गर्म पानी में इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से बिल्कुल सोक हो जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से सोख हो गया है। जब आप नाखून से काटेंगे हरी मूंग को तो बिल्कुल कट जाएगा। तो समझिए आपका जो मूंग दाल है बिल्कुल अच्छे से सोख हो गया है। एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेना है और साबुत मूंग को इसमें डाल देना है और साथ में डालना है 3 से 4 लहसुन की कलियां। मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 बड़े चम्मच पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। तो देखिए मैं पेस्ट बना के तैयार कर ली हूँ और ये सब काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही फटाफट। मैं एक बोल में पेस्ट निकाल दी हूँ और 1 बड़े चम्मच में इस मिक्सी ग्राइंडर जार में ही इस पेस्ट को रहने दी हूँ। इसका आगे मैं क्या करूँगी, आप वीडियो को पूरा देखिए फिर आपको पता चलेगा। इस पेस्ट में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 बड़े चम्मच के करीब में बेसन डाल रही हूँ। इससे जो सब्जी बनेगी इसका बाइंडिंग बहुत ही अच्छा आएगा और अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल मिला लेना है। जब आप फेंटेंगे तो जो बड़ी बनेगा उस जालीदार होगा। तो देखिए मैं 10 मिनट के लिए फेंट के रख दी हूँ रेस्ट पे और इस मिक्सी ग्राइंडर जार में जो पेस्ट है उसी में मैं 1 प्याज को रफली काट कर ले रही हूँ, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े और धनिया के जो डंठल होता है, धनिया के पत्ते का डंठल मैं ली हूँ और 1 चम्मच में ले ली हूँ गरम मसाला पाउडर डालकर इसको अच्छे से अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मैं पेस्ट बनाकर तैयार कर ली हूँ इधर और इसको अब रखते हैं साइड में। देखिए मेरा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए इस पेस्ट को साइड रखते हैं और मूंग दाल के जो पेस्ट बना के रखे थे 10 मिनट के लिए वो भी इधर देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसको फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मैं बड़ी बनाऊं बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी जालीदार बने। इधर मैं मोमोज बनाने वाला एक परात ले ली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई चलनी भी ले सकते हैं। मैं इसमें 1 बूंद डाल रही हूँ तेल। इसको पूरे अच्छे से मैं ग्रीस करूँगी ताकि जब मैं बड़ी बनाऊँ तो इसमें चिपके नहीं। और इधर मैं गैस पे कढ़ाई पानी गर्म करने के लिए रखती थी, अच्छे से गुनगुना हो गया है। इस पे परात डाल देना है और ऊपर से मैं छोटी छोटी सी बड़ी में बनाकर तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप बिगिनर भी हैं तो इस बड़ी को बना सकते हैं आप मेरे वीडियो को देखकर। और देखिए मैं सारी बड़ी को बना दी हूँ और इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद कितने अच्छे से कुक हो गया है, वाह, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। अभी मैं गैस के फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और आप हाथ से ना छुएं क्योंकि बहुत ही गर्म होता है। मैं यहाँ पे देखिए स्पून की मदद से इसको इस तरह बस छुएंगे और निकल जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जालीदार भी है। तो चलिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैं प्लेट में निकाल ली हूँ और इस बड़ी को आप फ्रिज में 8 से 10 दिन रखकर आप सब्जी बना सकते हैं। गैस पर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होते ही 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर, तेल गर्म होते ही 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालकर साथ में डाल देंगे साबुत मूंग दाल का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, दोनों जो हम लोग पीसे थे उसको डालकर अच्छे से भूनना है। और देखिए इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये 1 बड़े चम्मच दही है क्योंकि मैं यहाँ पे टमाटर यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि टमाटर बहुत ही महंगा है। तो मैं आज बिना टमाटर के एकदम टमाटर वाला टेस्ट वाला मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये दही मैं डाल दी हूँ, इसमें बिल्कुल अच्छे से फेंट लीजिए। और जब भी आप
मसाला में दही डालते हैं तो गैस के फ्लेम ऑफ या बिल्कुल कम कर दीजिए। तो दही डाल के पूरे अच्छे से इसको भूनना है, मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किनारे किनारे से तेल रिलीज होने लगा है, यानी कि मसाला अच्छे से भून गया है। और आप इसको ढक कर भी भून सकते हैं। मैं यहाँ पे गुनगुना पानी डाल रही हूँ। जब भी आप कोई भी मसाला कुक हो रहा है तो ठंडा पानी नहीं डालें। गुनगुना पानी डालने से आपका सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो गुनगुना पानी डालकर मैं यहाँ पे जो बड़ी था उसको मैं डाल दी हूँ। और साथ में मैं डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके, 1/4 चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और 10 मिनट के लिए मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। और देखिए 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट में इसको देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हरी साबुत मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गया। आप इसको हरी मूंग दाल की भी सब्जी बोल सकते हैं। और ऊपर से मैं ढेर सारा धनिया के पत्ते गार्निशिंग कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिला देना है। और ये सब्जी लीजिए कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया है और खाने में इतना स्वादिष्ट है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होता है, उसको ज़रूर दबाइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल बटन के साथ। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मैं डेली शेयर करती हूँ। आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।